हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एसएससी जीडी का एग्जाम का टारगेट लेकर चल रहे हैं और जनवरी में आपका एग्जाम होना है। तो साइंस के जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं उन सभी टॉपिक्स से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। 5 से 10 मिनट की वीडियो रहती है, तो पूरा वीडियो देखेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और हर एक चीज को मैं बेसिक से भी आपको बताऊंगा। तो हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया होता, केमिस्ट्री के टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग बायोलॉजी की सेकंड क्लास ले रहे हैं। इसमें आप लोगों को मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था कोशिका यानी कि सेल के बारे में, तो उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कल मैंने जो आपको पढ़ाया था। देखो, सबसे पहले हम बात करें बायोलॉजी। बायोलॉजी किस शब्द से मिलकर बना है? तो बायो प्लस लोगो से मिलकर बना है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी का नाम किसने दिया था? तो याद रखना, लेमार्क और टेविंसन ने दिया था। लेमार्क और टेविंसन ने दिया था। तो बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? तो याद रखना, अरस्तु कहा जाता है। फिर मैंने इसके बाद आपको बताया था किसके बारे में? यस, कोशिका के बारे में बताया था। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? कोशिका का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसको बोलते हैं झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिल्ली बोला जाता है। और जंतुओं में ये झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, अब इस झिल्ली के अंदर जो कोशिका होती है ना, इस कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव, और इस कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और उसके अंदर जो चीज पाई जाती है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इस कोशिका के बारे में कई साइंटिस्टों ने डिस्कवरी किया हुआ है। तो मरी हुई मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना, रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवित कोशिका के बारे में हमको किसने बताया था? ल्यूविन हुक ने बताया था। ल्यूविन हुक ने बताया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका के बारे में किसने बताया था? ल्यूविन हुक ने बताया था। और कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडर स्वान ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब अगली चीज मैं आपको बताऊं, क्या ये कोशिका पादपों में भी पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है? तो आंसर है यस, पादपों में भी पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली हमारी पादपों में भी पाई जाती है। दूसरा, पादपों में एक नई चीज और पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, जो कि हमारी किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। तो पादपों में कोशिका झिल्ली भी होती है और कोशिका भित्ति भी होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि हमारी जंतुओं में कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती। इसके बाद मैंने कल आपको एक चीज बताई थी कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जंतुओं में जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कल कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, इन दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं? जीव द्रव, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने बताया था? इसका नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मनुष्य की सारी गतिविधियां कहां होती है, तो याद रखना प्रोटोप्लाज्म में होता है। तो ये कल मैंने आपको बता दिया था इन सब चीजों के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हम अपने सेल को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसके डिटेल में जानेंगे कि सेल के अंदर और क्या क्या चीज होती है। आइए उसको देखते हैं। आइए दोस्तों, अब अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपकी रही कोशिका यानी कि जंतु कोशिका। ठीक है, अब जंतु कोशिका में शक्ति गृह किसको कहा जाता है? तो याद रखना, शक्ति गृह किसको कहा जाता है? तो इसके अंदर होती है माइक्रोकोंडिया। ये जो आपको दिख रहा है ना सेल के अंदर, इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया कहा जाता है। इस माइक्रोकोंडिया को ही कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, ये जो माइक्रोकोंडिया जो होती है, जो दोहरी झिल्ली होती है, तो इसलिए माइक्रोकोंडिया को क्या कहते हैं? दोहरी झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है? पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो याद रखना, माइक्रोकोंडिया को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, ये कहती होती है? ये दोहरी झिल्ली होती है। अब इसमें एनर्जी कहां सेव होती है? तो इसमें एनर्जी एटीपी के रूप में सेव होती है। कैसे सेव होती है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंडीनोसिन ट्राइसल्फेट। एंटीनोसिन ट्राइसल्फेट किसकी फुल फॉर्म होती है? एटीपी की। यहां पर क्या होती है? एनर्जी सेव होती है। ठीक है, अगली चीज मैं आपको बता दूं, इसी को हम बोलते हैं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी को ही क्या कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अगली चीज मैं आपको बता दूं कि माइक्रोकोंडिया को हम क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। माइक्रोकोंडिया को ही क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। इतनी बात समझ में? ठीक चीज मैं आपको बताता हूं, कोशिका के अंदर होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है। ये कोशिका पर जो प्रहार आता है उसको अपने ऊपर लेकर, मतलब खुद मरकर इसको बचाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम यानी कि आत्मघाती थैली बोलते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, ये देखिए
अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। अब राइबोसोम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। पहली चीज तो याद रखिए, कोशिका की एनर्जी फैक्ट्री, वो प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। अब राइबोसोम से संबंधित सवाल सुनिए। राइबोसोम में देखिए ये सबसे छोटी कोशिकांग होता है। ये क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये कोशिकांग का कोशिकांग होता है। राइबोसोम को कोशिकांग का क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तीसरी चीज, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, पेलेट ने की थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं अलग से इसमें, कोशिका का यातायात प्रबंध, कोशिका का यातायात प्रबंध किसको कहा जाता है, तो गोल्जी काय को या गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। तो आशा करता हूं इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इनको नोट कर लेना, इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब अगली चीज हम बात करते हैं, अभी हमने कोशिका का सारी चीज स्टडी कर ली थी, केंद्रक रह गया था। अब केंद्रक को हम अलग से स्टडी करते हैं। देखो केंद्रक, सबसे पहली बात तो एक क्वेश्चन जानते बनता है कि इस केंद्रक की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की हुई थी। अब इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, धागेनुमा ये रस्सियां होती हैं, धागेनुमा क्या होती हैं, रस्सियां होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब क्रोमेटिन के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन के अंदर एक बॉक्स टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। और वो कौन सा प्रोटीन होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के सारे ही ये धागेनुमा, इस पर ये लटाएं लगी रहती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन किसके सारे टिकी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन के सारे टिकी होती हैं। और इसके सहारे ही क्या होता है, डीएनए होता है। इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का अनुवांशिकता होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं कि ये जो धागेनुमा होता है ना, ये धागेनुमा, ठीक है, आकृति होती है, इसको क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। और इंग्लिश में गुणसूत्र को कहें तो क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, तो याद रखना 46 पाए जाते हैं। और कितनी जोड़ी होता है, 23 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है, 23 जोड़ी। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं, इस 23 जोड़ी में दो चीजें, एक कामिक गुणसूत्र होता है और एक क्या होता है, लैगिंग गुणसूत्र होता है। कामिक गुणसूत्र आपके कितनी होता है, 22 जोड़ी होता है। 23 जोड़ी में कितना होता है, 22 जोड़ी होता है। और जो आपका लैगिंग गुणसूत्र होता है ना, वो 2 होते हैं। और उसमें जोड़ी कितनी होती है, आपकी 1 होती है। और उसमें से भी मेल का होता है XY और फीमेल का होता है XX। इसको मैं और डिटेल में अलग से आपको पढ़ाऊंगा जब मैं गुणसूत्र वाली क्लास लूंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको कोशिका का जितना भी हो सकता था पॉसिबिलिटी क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, कल की क्लास और आज की क्लास, दोनों क्लासेस को आप देख लोगे, निश्चित रूप से कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है कोशिका से संबंधित। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा पूरा साइंस का जो कलेक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टाइम मिलता है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।